तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल खाकी वॉरियर्स पर। कैसे हैं, आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। और करें भी क्यों ना, वैकेंसी आ रखी है। तो वीडियो नहीं बना पाया मैं कल, क्योंकि टाइम नहीं मिला था मुझे, और मैंने आज वीडियो बनाना उचित समझा। तो दोस्तों, चर्चा करेंगे कुछ बातों के बारे में जो आपको ध्यान रखनी है तैयारी से पहले ही। और पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है फॉर्म फिलअप करना। कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको ज़रूरत पड़ेगी। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं कि उनके बिना भी आपका फॉर्म भर जाएगा, लेकिन बाद में आपको दिक्कत आएगी और आप मेहनत करके भी नौकरी से बाहर हो जाओगे। तो वो बहुत मतलब सोचने लायक बात है कि हमने पहले ध्यान क्यों नहीं दिया। तो दोस्तों, चर्चा करेंगे कुछ बातों के बारे में, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और एज रिलैक्सेशन के बारे में, और पढ़ाई के बारे में, कैसे आपको क्या क्या करना है। और पोस्ट प्रेफरेंस, मेन चीज़ है पोस्ट प्रेफरेंस। काफ़ी दोस्त ऐसे होते हैं कि उन्हें पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में मतलब फॉर्म ऐसे ही सावर कैफ़े वाले को दे आते हैं कि वो आपका फॉर्म फिलअप कर देगा। फॉर्म तो फिलअप हो जाता है, लेकिन उसके बाद जब प्रॉब्लम आती है, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, तब आपके मार्क्स भी बढ़िया होते हैं, अच्छे होते हैं, और आपको जो नौकरी मिलनी चाहिए जिसके लायक आप हो वो नहीं मिल पाती आपको। मतलब पोस्ट प्रेफरेंस के अनुसार ही नौकरी मिल पाती है। तो जब काफ़ी दुख होता है तो उस दुख को न झेलना पड़े, उससे आपको पहले ही सीख ले लेनी है कि कैसे आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है। तो दोस्तों, पहले तो चर्चा करेंगे कि इस बार डॉक्यूमेंट्स की चर्चा कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स तो दोस्तों, हाई स्कूल बेस पर ये भर्ती होती है। हाई स्कूल तो लगभग हाई स्कूल करने के बाद सभी दोस्त ज़्यादातर इंटर होंगे, और इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन भी काफ़ी दोस्त होंगे। तो दोस्तों, आप फॉर्म फिलअप करेंगे तब ये उसमें भरवाएगा कि आप 10th बेस पे भर रहे हो या 12th बेस पे, या आपने ग्रेजुएशन कर रखी है। तो दोस्तों, मेरा तो मानना है कि आप ग्रेजुएशन कर रखी है दोस्तों ने, तो आप अपर लेवल की जो भी मतलब पढ़ाई जहाँ तक भी आपने कर रखी हो वो लगाएं, ग्रेजुएशन लगाएं। बात करें डॉक्यूमेंट्स के बारे में, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको। 10th की मार्कशीट होना अनिवार्य है, और या फिर जो आप 12th लगाते हैं या ग्रेजुएशन लगाते हैं उनकी मार्कशीट आपके पास होना अनिवार्य है। और उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है कास्ट सर्टिफिकेट का। क्योंकि काफ़ी दोस्त हमने ऐसे देखे हैं कई भर्तियों के दौरान कि उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है क्रूशियल डेट का, और होते वो उसी कास्ट में है लेकिन उनके पास क्रूशियल डेट का नहीं होता है, बाद में बनवा लेते हैं, या फिर उनके पास स्टेट का होता है, सेंट्रल का नहीं होता है। तो उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो पहले तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के रखें, जो कि फाइनल डेट दे रखी है आपकी फॉर्म फिलअप की, उससे पहले का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट। बात करें ईडब्ल्यूएस के बारे में, और उस ओबीसी एसटी आपके सेंट्रल लेवल के होने चाहिए ये सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस का क्या है, ईडब्ल्यूएस तो आपका स्टेट का भी चल जाता है, क्योंकि हमने जो बना रखा था वो स्टेट का ही था, तो हमारा तो स्टेट का ही चल गया था। लेकिन आप अपने यहाँ अगर सेंट्रल का बनना है तो सेंट्रल का बनवाएं, और अगर ओबीसी एससी एसटी हैं तो वो उनका सेंट्रल का ही चलेगा, क्योंकि सेंट्रल की जॉब है, तो इस वजह से आप सेंट्रल का ही बनवाएं। तीसरी बात आती है कि मूल निवास, डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबसे महत्वपूर्ण है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जिस भी स्टेट के, जहाँ जिस भी प्रांत के आप निवासी हैं वहाँ का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। बात करें एज रिलैक्सेशन के बारे में कि कैसे एज रिलैक्सेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखो दोस्तों, अभी तो कुछ एज रिलैक्सेशन के बारे में कुछ तय नहीं है, आगे पता भी पड़े या मुझे तो मुश्किल लग रहा है इस बार एज रिलैक्सेशन का कुछ नहीं मिलने वाला है। बाकी देखते हैं जो कुछ भी होगा। और बात करें वैकेंसी के बारे में कि वैकेंसी मात्र 26,000 ही हैं। पिछली बार 50,000 थी, जब हमारा 50,000 में नंबर नहीं आया तो इस बार 26,000 में कैसे आ जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, हमारा 26,000 में पिछली बार 50,000 थी उसमें नहीं आया तो 26,000 में भी नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। आप पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे तो आपका नंबर 26,000 नहीं 2600 में ही आएगा, क्योंकि डिपेंड करता है आपकी अपनी तैयारी पर। तैयारी के अलावा भी कुछ बातों का महत्वपूर्ण ध्यान रखना होता है कि आप पेपर अटैम्प्ट कैसे कर रहे हैं, और उस दिन आपका दिन कैसा है। अगर बढ़िया से पेपर अटैम्प्ट हो गया तो आपकी रैंक घर पे मॉक टेस्ट में बहुत ज़्यादा आ रही हो, लेकिन उस दिन आप अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता, उससे डरने की बात नहीं है कि पिछली बार हमारा नंबर नहीं आया तो इस बार कैसे आ जाएंगे हम।
तैयारी अपनी बेहतर रखें, बरकरार रखें, अच्छे से तैयारी करते रहें। दोस्तों ठंड का भी समय मतलब ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगी है, तो घर पर ही रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई को दें। अब समय आने लगा है शादी वगैरह फंक्शन वगैरह का भी, तो शादियों में जाना या फंक्शन अटेंड मैं तो कहूँगा ना के बराबर ही अटेंड करें। क्यों मना इसलिए नहीं है क्योंकि एक दिन होता है, मना इसलिए है शादी में जाने का कि आप एक दिन जाते हो, आपका शेड्यूल ख़राब हो जाता है। शेड्यूल एक दिन जाने से नहीं ख़राब होता, एक दिन मतलब आप नहीं गए उससे आपकी पढ़ाई पर अफेक्ट नहीं है, ज़्यादा अफेक्ट है उससे कि आप एक दिन गए, एक दिन तो ख़राब हुआ ही हुआ, उसके अलावा आपका शेड्यूल ख़राब हो जाता है। शेड्यूल ख़राब होता है तो पूरे हफ्ते का या 2 हफ्ते भी ले जाए, 2 4 6 8 दिन ले जाए, 10 दिन ले जाए, वो मतलब वो बहुत ख़राब चीज़ है, वो नहीं होना चाहिए। अब बात करें पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में, कैसे क्या क्या भरना है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 26,000 वैकेंसी है, 26,000 कुछ है, एक 26,146 समथिंग कुछ है। तो दोस्तों इसमें लगभग वैकेंसी बढ़ने के 95 चांस हैं, 95% आपके चांस हैं कि आपकी वैकेंसी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्यों CRPF BSF इन्होंने ही अपना CISF इन्होंने ही अपना ब्यौरा दिया है, कुछ फोर्सेज ने अपना ब्यौरा अभी तक नहीं दिया है, जो कि बाद में देंगे। तो वो आपकी वैकेंसी इंक्रीज होगी। बात करें कि इस प्रेफरेंस पर कौन सी प्रेफरेंस रखनी है, तो दोस्तों सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखें आप। इस बार तो NCV तो है ही नहीं, और बात करें कि फर्स्ट प्रेफरेंस पर जो अभी हैं उसके अनुसार बता रहा हूँ, वो बाद में डिपेंड करेगा उसके ऊपर के किन किन फोर्सेस की वैकेंसी आ चुकी हैं। तो जो अभी हैं फ़िलहाल उसके अनुसार बता रहा हूँ मैं। फर्स्ट प्रेफरेंस पर आप SSF रखें, और अगर SSF रखें, सेकंड पर CISF, थर्ड पर SSB, अगर SSB के बाद ITBP के बाद असम राइफल के बाद CRPF, फिर BSF, ऐसे इस क्रम अनुसार आप अपना प्रेफरेंस भर सकते हैं। अगर काफ़ी दोस्त दिल्ली से दूर होते हैं, मतलब SSF उन लोगों के लिए ज़्यादा बढ़िया है जो दिल्ली के पास हैं, और काफ़ी इसमें छुट्टियां भी रहती हैं, सैटरडे संडे की छुट्टी है, और ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं है। और लेकिन जो यहाँ से काफ़ी दूर हैं, जैसे अदर स्टेट से हैं, तो वहाँ उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। जो बॉर्डर साइड से हैं, जम्मू से हैं, तो उन लोगों के लिए क्या ही फ़ायदा है SS में, तो वो उसके अनुसार अपनी चॉइस रख सकते हैं। बाकी इतना ही। जो भी दोस्त नए आए हों चैनल पर, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि मैं आगे आने वाली जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं पढ़ाई को लेकर या किसी और स्टडी को लेकर, सब्जेक्ट वाइज कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैथ कहाँ से पढ़ना है, सभी बातों की मैं मतलब इस पे वीडियो पे अपने चैनल के थ्रू बताता रहूँगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है बताता भी हूँ, और तो उसके अनुसार आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल सके। तो इतना ही वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।